जिनकी तरफ से ब्रेकिंग न्यूज मिल सकती है। कल व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ स्टार्ट करार का दी एंड किया, तो आज बाइडेन ने नए वार को स्टार्ट कर दिया। यूक्रेन महायुद्ध के अखाड़े में कभी भी विश्व युद्ध का नगाड़ा बज सकता है। रूस को चारों तरफ से घेरकर नाटो की सेना महीनों से बैठी हुई है। दावा तो यहां तक है कि अगर नाटो से जंग छिड़ी तो मात्र 3 सेकंड में रूस की तबाही तय है। क्या 54 लाख सैनिक रूस की सीमा में दाखिल होने वाले हैं? क्या 20,000 लड़ाकू विमान रूस को धुआं करने वाले हैं? क्या 10,000 से अधिक पनडुब्बी और युद्धपोत रूस की ओर बढ़ने वाले हैं? क्या दुनिया के 50 देश मिलकर पुतिन का गुरूर तोड़ने की तैयारी में हैं? जब से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव का दौरा किया है, ब्रेकिंग न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज दिए जा रहे हैं। पोलैंड की धरती से बाइडेन ने विश्व युद्ध वाला ब्लास्ट किया है, एक ऐसा विस्फोट जिससे रूस की टेंशन बढ़ने वाली है। बाइडेन ने पुतिन को नाटो की ताकत की याद दिलाई है। He thought he'd get the Finlandization of NATO. Instead, he got the NATOization of Finland and Sweden. He thought NATO would fracture and divide. Instead, NATO is more united and more unified than ever before. क्या बाइडेन के दौरे की इन तस्वीरों में तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल छिपा है? इस मूवमेंट को लेकर रूस में हलचल क्यों है? बाइडेन के बयान के बाद नए युद्ध की आहट क्यों सुनाई दे रही है? इन सभी सवालों का जवाब सिलसिलेवार आपको मिलने वाला है। सबसे पहले ये जान लीजिए, अमेरिका के पास पूरी दुनिया में दर्जनों सैन्य ठिकाने हैं, जिसका मतलब है कि वो जहां भी जरूरत हो एक पल की नोटिस पर युद्ध की शुरुआत कर सकता है। यूरोप के अलग अलग देशों में अमेरिका के 74,000 सैनिकों की मोर्चाबंदी है। 2021 में यूरोप में 60,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। यूक्रेन युद्ध के बाद 14,000 सैनिक और बढ़ा दिए गए। अगर नाटो से भिड़ंत शुरू हो गई तो पुतिन की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा। पोलैंड से 3 मिनट में रूस पर प्रहार हो सकता है। बेल्जियम से 7 मिनट में रूस पर हमला हो सकता है। जर्मनी से 10 मिनट के अंदर रूस पर परमाणु हमला हो सकता है। इटली से 11 मिनट में अमेरिका का परमाणु बम रूस पर गिर सकता है। ऐसे में अगर रूस और नाटो के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नाटो देशों की सेना एक साथ हमले करेगी और फिर ये दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा। NATO will not be divided and we will not tire. President Putin's craven lust for land and power will fail, and the Ukrainian people's love for their country will prevail. तस्वीरें देखते जाइए और तय करते जाइए कि ये सेना कितनी ताकतवर है। ये सेना क्या क्या कर सकती है, इस सेना की रणनीति क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि रूस की सीमा के पास अमेरिका अपनी बटालियन क्यों तैनात कर रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? फर्स्ट एयरबोर्न डिवीजन अमेरिका का खूंखार डिवीजन है। इसकी तैनाती का मतलब होता है क्राइसिस। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 फर्स्ट एयरबोर्न डिवीजन ने जो कहर ढाया वो दुनिया को अब तक याद है। द्वितीय विश्व युद्ध में बैटल ऑफ बुल्गे और नॉर्मैंडी लैंडिंग की वजह से 10 फर्स्ट एयरबोर्न डिवीजन को अब तक याद किया जाता है, लेकिन सुख्यात नहीं कुख्यात के तौर पर।
अमेरिका की इस एलीट फोर्स को वियतनाम वॉर के दौरान 2 बार रीक्लासिफाइड किया गया। स्क्रीमिंग ईगल्स नाम की ये लाइट इन्फेंट्री फोर्स किसी भी जंग के मैदान में 2 घंटे के भीतर पहुंच सकती है। अमेरिका की आर्मी असॉल्ट मिशन को अंजाम देने में खास तौर पर ट्रेंड है। मतलब ये दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से संपन्न युद्ध कला में माहिर आर्मी है, जो अमेरिका से यूरोप पहुंच गई है और रूस की सीमा के काफी करीब डटी हुई है। यानी अमेरिका वो सब कर रहा है जिससे पुतिन की क्रोध की अग्नि भड़कती दिख रही है। President Putin ordered his tanks to roll into Ukraine. He thought we would roll over. He was wrong. The Ukrainian people are too brave. America, Europe, a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific, we were too unified. अमेरिकी एलिट फोर्स के करीब 2400 सैनिकों को रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया में तैनात किया गया है। ये सेना नाटो के ईस्टर्न कमांड को सपोर्ट करेगी। आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका नाटो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के नाम पर पूरे रूस को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा है। जर्मनी में सबसे अधिक 119 बेस पर 33,948 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इटली में 44 बेस पर 12,247 अमेरिकी सैनिक हैं। ब्रिटेन में 24 सैन्य बेस पर अमेरिका के 9,274 जवान हैं। स्पेन में अमेरिका के 4 बेस हैं, जिन पर 3,168 सैनिक हैं। वहीं उत्तर में नॉर्वे में 7 बेस पर 733 अमेरिकी जवान हैं और रूस के नजदीकी फिनलैंड में 19 अमेरिकी जवान तैनात हैं। इसके अलावा यूरोप में पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, सर्बिया में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। यूरोप में ये सिर्फ वो ठिकाने हैं जहां सिर्फ अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा नाटो के और सैन्य बेस पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। यूरोप, खासकर पश्चिमी यूरोप में नाटो के विस्तार को रूस खुद के लिए खतरा मानता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस को नजर में रखकर अमेरिका ने यूरोप में शक्तिशाली परमाणु बम भी तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में 150 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। इटली के एवियानो और घेड़ी हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा 70 परमाणु बम हैं। बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर 20 परमाणु बम तैनात हैं। जर्मनी में बुचेल एयरबेस पर भी अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम रखे हुए हैं। नीदरलैंड्स में वोल्केल एयरबेस पर 20 परमाणु बम और तुर्की के इंसरलिक हवाई अड्डे पर 50 बम रखे हुए हैं। I will host every member of NATO for our 2024 summit in the United States. Together, we'll celebrate the 75th anniversary of the strongest defensive alliance in the history of the world, NATO. And let there be no doubt, the commitment of the United States to our NATO alliance and Article 5 is rock solid. बाइडेन का इशारा बिल्कुल क्लियर है। अगले रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो कूद गया तो ऐसा युद्ध होगा जो यूक्रेन युद्ध से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। अगर वो युद्ध परमाणु युद्ध में बदल गया तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के सभी न्यूक्लियर बेस पर एटॉमिक सायरन बज जाएगा।